सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का सत खालसा श्री वाहिगुरु जी अकाल की फतेह। वाहेगुरु। सत श्री वह सब सतनाम। मानवता चैनल देख सुन सत रहे श्री अकाल। सभी दर्शकों जी का जी। बहुत बहुत स्वागत सतनाम। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का बहुत बहुत स्वागत सतनाम। डॉक्टर अनिल वतपारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। जैसा आप कि आप सब लोगों को मालूम है कि समय समय पर हम अपने चैनल पर छत्तीसगढ़ के आ, विशेष रत्न कहे जाने वाले आ, शख्सियत लोगों के ऊपर में चर्चा करते हैं। तो आज के विषय पर हमारी जो विषय है वो छत्तीसगढ़ के संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले स्वर्गीय देवदास बंजारी की भूमिका पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सतनामियों की जो संस्कृति है, पंथी गीत नीत, इस विधा को पहली बार विश्व के कई देशों में इस विधा को पहचाने वाले देवदास बंजारे जी हुए, और जिसके ख्याति के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के उपदेशों और विचारों और उनकी गीत संगीत मंगल पंथी गीत नृत्य को लेकर इसकी गुंजायमान विश्व स्तर पे हुई। तो मैं आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर दोनों मेहमानों का स्वागत करते हुए, जो हमारे इतिहासकार हैं डॉक्टर सोनवानी साहब, उनसे आग्रह करता हूं कि आज की इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर सोनवानी साहब, सतनाम। सतनाम सतनाम। डॉक्टर भतपहरी साहब को नहीं बोलते बोलने के लिए। च- चलिए ठीक है। हेलो। 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 डॉक्टर साहब थोड़ी आवाज मोबाइल का बढ़ा लें। हाँ, सुनाई दे रहा है सर, सुनाई दे रहा है, बोलिए ना। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। आ, आप सभी महानुभावों को, जो मानवता चैनल के जो डायरेक्टर है और उनके आयोजक है, और इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में हमारे डॉक्टर भतपहरी साहब जुड़े हुए हैं, और कई श्रोता जुड़े होंगे, सुन रहे होंगे। उन सब का मैं अभिवादन करता हूँ, जय सतनाम करता हूँ। आज का विषय जो है छत्तीसगढ़ के या सतनामी समाज के ऐसे महान हस्ती पर रखा गया है, जिसकी कला विधा पर हम कितना भी बखान करें, बखान करते करते थक भी जाएंगे तो भी उनके कला विधा पूरा नहीं होगा। अब जहाँ तक सवाल है या आज की चर्चा का विषय है, स्वर्गीय देवदास बंजारे सतनामी समाज के, छत्तीसगढ़ राज्य के ऐसे महान कलाकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय पंथी नर्तक हैं, जिसकी जितना भी तारीफ और प्रशंसा करे तो भी वो कम ही होगा। ऐसे अ, मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है या विचार है, यदि 19वीं शताब्दी में, 19वीं शती में यदि सतनामी समाज, सतनामी संस्कृति और छत्तीसगढ़ की यदि पहचान होती है तो स्वर्गीय देवदास बंजारे से होती है। अब हम इनके जो पंथी नृत्य के संदर्भ में, पंथी गान के संबंध में थोड़ी सी हम बाबा जी के बारे में बात कर रहे। पंथी नृत्य और गायन में प्रायः बाबा गुरु घासीदास जी के सिद्धांतों, शिक्षाओं, उपदेशों का ही बखान होता है या गायन होता है। फिर भी आज के संदर्भ में
कभी कभी समसामयिक समस्याओं के समाधान हेतु गायन होता है या गायन की प्रस्तुति होती है। ये कैसा हो गया? ये थोड़ा। हेलो। सोनवानी साहब अपनी बात हेलो। रखें, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, कोई दूसरा चीज आ गया इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, अपनी बात रखें। ऐसे जो स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वो ये है कि उन्होंने अ, अ, भिलाई के बीएसपी स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण किए थे और बीएसपी के एम्प्लॉई थे, लेकिन वो कबड्डी के चैंपियन भी जाने माने थे, कबड्डी के प्लेयर भी थे। परंतु आ, जब से सामाजिकता से जुड़े या जब से सामाजिक संपर्क के प्रति उनमें रुचि और रुझान बढ़ी, तब से उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। और मेरा जहाँ तक याददाश्त है, उस याददाश्त के अनुसार ये कहना चाहूँगा कि 1970 के दशक से उन्होंने पंथी टीम का गठन कर पंथी गीत और पंथी नृत्य करना प्रारंभ किया था। 1970 के बाद से धीरे धीरे उनका जो है पंथी नृत्य और उनका जो दल है वो जो है थोड़ा परिष्कृत परिमार्जित होने लगा। और सर्वप्रथम उन्होंने 1973 में जो है गुरु घासीदास जी के जन्म स्थली गिरौदपुरी में जो है एक बेहतर या भव्य पंथी का प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक अर्जित किया था या स्वर्ण पदक से सम्मानित हुआ था। तत्पश्चात 1974 में उन्होंने प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के जो नाटक है या फिल्म है जिसको चरणदास चोर के नाम से जाना जाता है, उसमें उन्होंने काम किया और काम करके अपनी अहम भूमिका उन्होंने निभाया था। तो इस तरह से वो धीरे धीरे पंथी कला के क्षेत्र में, पंथी नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया। 1975 में उन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र के दिवस के अवसर पर भिलाई बहिरा समाज का उद्घाटन उन्होंने एक बेहतर पंथी नृत्य का प्रदर्शन करके शुरू किया था। और वहाँ के जो मैनेजर है भिलाई इस्पात संयंत्र के मिस्टर पृथ्वीराज आहूजा जी, उन्होंने उनको अपने कार्यालय में आमंत्रित करके उनको बधाई और सम्मानित किया था। तो इस तरह से पंथी नर्तक बंजारे जी का दिनों दिन जो है वो तरक्की होते गया या उनके कला में जो है दिखार आते गया और ऊंचाई को प्राप्त करते गया। स्वर्गीय देवदास बंजारे ऐसे नर रत्न हैं, ऐसे जो है सतनामी समाज का कहिए या छत्तीसगढ़ समाज का कहिए या आज के संदर्भ में उनकी विश्व विख्याति को प्राप्त करने के पश्चात ये कहिए भारत का कहिए, वो ऐसे रत्न थे जिनकी ऊंचाई उन्होंने प्राप्त किया था उसको शायद ही कोई व्यक्ति हासिल कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। परंतु आगे चलकर उन्होंने निरंतर प्रगति करते गया, उनके पंथी नृत्य में निखार आते गया, उनके पंथी नृत्य और गायन में जो है धीरे धीरे जो है उन्नति और तरक्की होती गई। 1975 में ही भिलाई इस्पात संयंत्र के 20वीं वर्षगांठ पर जब रूसी भारत मैत्री संबंध पर समारोह हुआ था, उसमें उन्होंने एक भव्य पंथी नृत्य का प्रदर्शन किया था और उन्होंने ख्याति अर्जित की थी। आगे चलकर जो है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में
आयोजित इस्पात संयंत्र लोक कला महोत्सव में भूतपूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली जी ने पंथी नृत्य को सराहा था और पंथी नृत्य को प्रथम स्थान उन्होंने प्रदान किया था। इसी तरह जो है 26 जनवरी 1975 में ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में उन्होंने पंथी नृत्य का जो है लाल किले में प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के कारण जो है वह मयूर पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। 1981 में उन्होंने बम्बई के थिएटर में अनेक अभिनेताओं के साथ काम किया और उनके कला को देखकर उनके कला से अनभिज्ञ हो जानकारी लेकर भिज्ञ होकर कई अभिनेताओं ने उसके खूब सराहना की थी, खूब प्रशंसा की थी। इसी तरह जो है उन्होंने 1982 में भारत महोत्सव लंदन, एडिनबर्ग, कनाडा, रोम, पेरिस और ऑस्ट्रेलिया में प्रख्यात रंगकर्मी हबीब तनवीर के साथ पंथी नृत्य का प्रदर्शन किया था और गौरव हासिल किए थे। भारत महोत्सव पेरिस और मॉस्को, ताशकंद में इन्होंने एक बेहतर और प्रभावी पंथी नृत्य का प्रदर्शन किया था। इस तरह से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जाकर पहुंचकर उन्होंने सतनाम संस्कृति को, सतनाम पंथ के, सतनाम समाज के, सतनामी समाज के संस्कृति का ध्वज विदेशों की भूमि में गड़ाया था या फहराया था। और इसलिए ये माना गया है कि लगभग उन्होंने 64-65 देशों में जाकर, विदेश के राष्ट्रों में जाकर उन्होंने अपनी जो है बाबा गुरु घासीदास जी के शिक्षाओं, सिद्धांतों, सतनामी संस्कृति को, सतनाम के गौरव को और उन्होंने पंथी के माध्यम से, पंथी गायन के माध्यम से उन्हें प्रचारित किया था। और इसलिए विदेश की भूमि में जो है वहाँ की कई देश की जो पट्टिकाएं हैं, उस पट्टिकाओं में स्वर्गीय देवदास बंजारे जी का नाम अंकित है। इसी तरह जो है फ्रांस में भारत महोत्सव के अवसर पर पंथी नृत्य का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, पेरिस, डिजोन महोत्सव में उत्कृष्ट पंथी नृत्य और कला का प्रदर्शन किया था। और इस तरह से 36 देशों में से के कलाकार उपस्थित हुए थे, लेकिन उसमें भारत की ओर से केवल देवदास बंजारे जी को भेजा गया था। तो इस तरह से देवदास बंजारे जी ने भारतीय केवल सतनामी संस्कृति को नहीं, बल्कि मैं इसके साथ जोड़ूंगा भारतीय संस्कृति की गौरव गाथा को विदेश की भूमि में पहुंचाकर भारतीय संस्कृति के नाम को रोशन किया था। हालांकि जो इस संस्कृति के मूल में या बुनियाद में सतनामी संस्कृति छुपी हुई थी। सतनामी संस्कृति के साथ भारतीय संस्कृति का गौरवगान हुआ था। इसके अलावा जो है कई ऐसे आयोजन हुए हैं भारत में, कई ऐसे आयोजन हुए हैं, कई अवसर पर आयोजन हुए हैं जिसमें स्वर्गीय देवदास बंजारे ने अपना जो है कला का, पंथी नृत्य कला का प्रदर्शन कर, गायन कर उन्होंने पूरे देश में अपना नाम कमाया, अपनी ख्याति अर्जित किया। यह कहने का मतलब ये है कि यदि सचमुच में कहें देश और विदेश में, भारत और भारत के बाहर आदि सांस्कृतिक सतनामी संस्कृति, सतनाम धर्म, गुरु घासीदास और इससे संबंधित और अन्य तथ्यों का, अन्य विषयों का आदि प्रचार प्रसार किया है तो स्वर्गीय देवदास बंजारे ने किया है। और स्वर्गीय देवदास बंजारे, मैं तो यही कहता हूँ, मैं इसको हास्यास्पद मत दीजिए, वर्तमान प्रधानमंत्री जितना देश नहीं घूमा है उतना देश स्वर्गीय देवदास ने जाकर या घूमकर जो है वो भारतीय संस्कृति या सतनामी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है।
इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये मान सकते हैं कि इस तरह के होनहार और समाज का जो समर्पित आदमी, समाज के लिए कर्मठ आदमी, ऐसे आदमी के कारण जो है समाज का नाम रोशन हुआ है, समाज का मस्तक ऊंचा हुआ है, सतनामी संस्कृति का मान सम्मान बढ़ा है, सतनामी संस्कृति के प्रति लोगों की जो है रजक बढ़ी है और जानने लगे हैं आखिर सतनाम धर्म क्या है, आखिर बाबा गुरु घासीदास क्या है। विदेश के लोग में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि संत गुरु घासीदास जी क्या है, सतनामी संस्कृति क्या है, सतनाम पंथ क्या है, सतनाम का आशय और मतलब क्या है। इस तरह की जिज्ञासा विदेशों के लोगों में होने लगी है। भारत के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी आमंत्रित करके लाल किले के प्रांगण में जो है देवदास बंजारे जी के टीम का पंथी प्रदर्शन करवाए थे और बहुत ही तारीफ किए थे। और बहुत ही तारीफ करने के कारण उनके टीम के लोगों को बड़े मान और सम्मान के साथ राजीव गांधी जी ने अपने गृह में भोजन के लिए आमंत्रित किया था। तत्पश्चात उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को जो है प्रशंसा पत्र दिए थे। स्वर्गीय देवदास बंजारे केवल इतना ही नहीं, केवल एक दो जगह से प्रशंसा पत्र प्राप्त नहीं किए, कई जगह से पुरस्कार प्राप्त किए। ऐसे तो संत गुरु घासीदास सामाजिक चेतना दलित उत्थान पुरस्कार से सम्मानित हैं, लेकिन इसके अलावा कई समाज से गैर समाज से जहाँ जहाँ आयोजन हुआ, जहाँ जहाँ उनके पंथी नृत्य का प्रदर्शन हुआ, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया, उन स्थानों में बहुत जगहों से वे बड़े मान सम्मान के साथ पुरस्कृत हुए हैं। और उनके पद्मश्री पुरस्कार के लिए समाज की ओर से, समाज के लोगों के द्वारा जो है वो अनुशंसा पत्र लिखे गए थे। लेकिन इसी बीच जो है कुदरत का जो है मनसा कुछ और था। उसका जो है एक्सीडेंट के कारण निधन हो गया। निधन होने के कारण यह जो पद्मश्री सम्मान जो है मिलने का काम जो है, पुरस्कार मिलने का जो सम्मान है वो अधूरा ही रह गया। लेकिन उनकी जो उपलब्धि है, उनकी जो प्रसिद्धि है, वो जो है कम नहीं है, बल्कि उनका जो उपलब्धि है वो तारीफे काबिल है। इसलिए उसको उपमा दिया गया है कि स्वर्गीय देवदास बंजारे जी सतनामी समाज का जगमगाता हुआ सितारा है, नक्षत्र है। जब तक उसका नाम रहेगा, जब तक कहा गया है, नारा लगाया है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक स्वर्गीय देवदास जी का नाम रहेगा, ऐसा नारा लगाए जाते हैं। और इसलिए क्या है, आज जो है उनसे प्रेरणा लेकर कई समाज के लोग कई गांवों में, कई स्थानों में उन्हीं की भांति, उन्हीं की तर्क पर, उन्हीं की शैली पर, उन्हीं के स्टाइल पर जो है पंथी नृत्य टीम का गठन कर उसी के तर्ज पे, उसी के से प्रेरणा लेकर पंथी नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। आवाज उनके ही प्रेरणा के स्वरूप, उनके ही प्रोत्साहित, उनके ही द्वारा प्रोत्साहित होने के स्वरूप आज गांव-गांव में, आज हर जिला में, हर गांव में जो है पंथी नृत्य का गठन किया गया है। और हर गांव के पंथी नृत्य का जो टीम है एक अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आजकल शासन की ओर से हर जिले में पंथी प्रतियोगिता होती है। पंथी प्रतियोगिता में जो पुरस्कृत किए जाते हैं, और राज्य स्तर पर पंथी नृत्य प्रतियोगिता होती है, वहां भी पुरस्कृत किया जाता है। और ये सब चीजें जो हो रहा है, आज नयापन आ रहा है, पंथी नृत्य में नवाचार आ रहा है, एक नयापन आ रहा है, एक क्लासिकल पंथी नृत्य हो रहा है। आज एक समय के समसामयिक ढंग से भी हो रहा है।
ये सब क्या है, ये स्वर्गीय देवदास बंजारे जी की ही प्रेरणा का प्रतिफल है, जिसके कारण से आज देश में, विदेश में, राज्य में, हर जगह पर जो है, जो पंथी नृत्य हुआ करता है, आजकल इस पंथी नृत्य में महिलाएं भी जुड़ने लगी है, कहीं कहीं देखने को मिला है। ऐसे तो महिलाओं के भी पृथक से पंथी नृत्य होती है, लेकिन आजकल पुरुषों के साथ महिलाएं भी जो है शामिल होने लगी है। ऐसा एक दो जगह देखने को मिला है, बहुतायत तौर पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन एक दो जगह देखने को मिला है। ऐसे पृथक रूप से भी महिलाएं पंडवानी के माध्यम से या पंथी गीत गाते हैं, गायन करते हैं, सतनामी समाज के, सतनाम पंथ के गुरुओं के शिक्षाओं के बारे में जो है गायन करते हैं। इसमें सूरजबाई खांडे भी है, प्रतिमा बारले भी है, और उषा बारले है, और जो है सामी क्या, सामे सामी शास्त्री, नाम मैं भूल रहा हूँ जी, सामे शास्त्री। ये भी है, शास्त्री, हाँ, सामी समय शास्त्री शास्त्री है, देवी है, समय शांतिबाई शास्त्री चेलक देवी। है, हाँ, शांतिबाई इस चेलक, समय शास्त्री देवी, एक लंबी हाँ, परंपरा है। शांतिबाई चेलक है। कई लोग हैं, कई महिलाएं भी है जो पंडवानी के माध्यम से या पंथी तर्ज पे ही जो है गीत गाकर, गायन करके जो है आज जो है सतनामी समाज के जो परंपरा है, संस्कृति है, धर्म है, शिक्षाएं हैं, ये सारे चीज को पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जा रहे हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब जो है, कहने का मतलब मेरा ये है कि इन सब पंथी नृत्य, गायन, कला के क्षेत्र का जो मूल पुरुष है, बुनियादी पुरुष है, संस्थापक है, निर्माता है, ये स्वर्गीय देवदास बंजारे को इसका श्रेय जाता है, जिसके कारण आज पूरा देश में, प्रदेश में पंथी टीम बनाई गई है, पंथी गीत गाए जाते हैं, नृत्य किए जाते हैं, और बाबा जी के संदेश को, सतनामी समाज की जो विशेषता है उसको आज गा गा का प्रचार किया जाता है, सुनाया जाता है, और सतनामी समाज की गौरव गाथा को समाज के लोगों के बीच में रखा जाता है। अब बहुत कुछ तो बोल दिया मैं, अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। बाकी भाई भतपहरी जी आगे की बात को बताएंगे, जो बात मुझसे छूट गई हो बहुत शुक्रिया उसको वो बताएं। डॉक्टर सोनवानी साहब, आपने देवदास, स्वर्गीय देवदास बंजारे जी को एक उनकी याद में या उनकी जीवनी के संदर्भ में विस्तार से बातें कही है। मैं जब रायगढ़ में हमारा जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है चक्रधर समारोह, उस जी जी, चक्रधर समारोह में भी उनको आमंत्रित किया गया था, जो भारत की एक बहुत बड़ी शास्त्रीय संगीत का कला का आयोजन किया जाता है रायगढ़ में। तो उस समय चक्रधर सिंह। मैं हाँ, मैं स्टूडेंट था, और जब वो अपने नर्तक दलों के साथ में आए थे रायगढ़ में, तो हम लोग उनको सम्मानित किए नारियल भेंट करके। और उस समय मेरे मन में जिज्ञासा थी और मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पत्रकारिता के रुझान में कुछ ऐसी बातें थे, तो मैं उनसे कुछ स्मरण करना चाहूंगा, आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूंगा। कि मैं उनको पूछा कि जब जी आप जी, देश विदेश गए। हेलो। जी जी जी, हेलो, सुनाई सुन दे रहा रहा है, हूँ। सुन तो रहा है। जब उनसे हाँ मैं हाँ, कुछ सवाल जब आप किया, तो उनको पूछा कि जब विदेश में आप गए पंथी गीत और नृत्य को लेकर, तो वहां के लोग तो आप छत्तीसगढ़ी भाषा और गीत और नृत्य को समझते नहीं थे। तो जब आप गीत गा करके नाचते थे तो उन लोग कैसा महसूस करते थे? तो उन्होंने कहा कि मतलब संगीत संगीत का संबंध आत्मा से है, और जब कोई भी देश और विदेश के लोग जब उस संगीत के धुन में जब ये नाचते थे, अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते थे, क्योंकि वो भारी भरकम उनका शरीर था, और खुले बदन में हम्म, उनका जो एक धोती और ऊपर में पूरा बदन उनका खुला रहता था, तो जब पिरामिड बना करके वो जब एकदम बिजली की नाचते थे। चकाचौंध की भांति डांस करते थे, तो दांतों तले उंगलियां
वहां के विदेशी महिलाएं, भद्र पुरुष वहां पे दबा लेते थे उनकी इस नृत्य को। और मुझे लगता है कि देश और दुनिया में पहली बार ऐसी इतनी तेज गति से डांस करने वाला नृत्य के रूप में इसको जाना जाता है। हाँ हाँ और जी जी। आर्ट ऑफ लिविंग में भी एक संत है जो दिल्ली में 1,000 पंथी दलों के साथ में इस नृत्य को उन्होंने कराया। उसमें देवदास बंजारे के सुपुत्र लोग भी वहां भाग लिए थे। तो ऐसा उनका कहना था कि हमको एक बहुत देख बड़ा सकते हैं। अनुभव उनको वहां पे विदेशों में मिला। और बहुत सारे वहां के जो पत्रकार लोग जब सवाल जवाब करते थे, तो चूंकि देवदास बंजारे जी को भी अंग्रेजी उतने नहीं आती थी, तो वहां उनके ट्रांसलेटर थे। और देवदास जी को, बंजारे जी को सजाने और संवारने में भिलाई इस्पात इस्पात संयंत्र में कोई सरदार जी थे। तो सरदार जी ने देखा कि भाई ये तो अगर इसको सजाया संवारा जाए तो ये विश्व स्तर में अपना नाम, इसकी जौहर दिखा सकता है। तब उनको जो है हम्म। देवदास बंजारे जी को पैर में घुंघरू बांधना और उनके साज सज्जा, उनके जो ड्रेस के कपड़े हैं वो, और कैसे उसके मतलब उसके साज सज्जा के बारे में उनको समझाया गया, बताया गया। इस बात को भी उन्होंने, देवदास बंजारे जी ने हमें बताया कि भाई मुझे चूंकि पंजाब के जो सिख लोग हैं वो, जैसे छत्तीसगढ़ में अपना पंथी गीत नृत्य है, वैसे वहाँ भांगड़ा है। तो भांगड़ा भी हम्म। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो भांगड़ा जो नृत्य है वो करीब करीब हमारे पंथी नृत्य से मिलता जुलता है। वैसे भी उन लोग बड़े तेज गति से नाचा जाने वाला एक संगीत है। तो वैसा ही हम्म। स्मरण उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था देवदास बंजारे जी ने। तो बहुत ही प्रतिभा के धनी थे, और विश्व स्तर में उनकी जो ये कला का जो जौहर दिखाने का मौका मिला, वाकई में देवदास जी थे, उनका नाम देवदास है। और वाकई में उन्होंने वैसा काम करके दिखाया। तो मैं अगले आज के इस विचार पर अगली चर्चा के लिए डॉक्टर अनिल भतपरी साहब से चाहूंगा कि वो भी एक इतिहासकार हैं और काफी उनको नजदीक से देखा भी है। तो मैं चाहूंगा उनसे उनके कुछ संस्मरण को लेकर के आ, जो छत्तीसगढ़ की जो हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, धार्मिक संस्कृति जुड़ी हुई है, और बाबा हम्म। गुरु घासीदास जी के पंथी मंगल गीत भजन को भी आप गाते और बजाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को बताते भी रहते हैं, और इससे आप काफी प्रभावित भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आप अपने विचार रखेंगे, जी। भतपारी साहब। हाँ, सतनाम आदरणीय। अभी हम अपने अग्रज और हमारे सर मार्गदर्शक डॉक्टर IR सोनवानी जी को सुन रहे थे कि उन्होंने सिलसिलेवार, बिल्कुल तिथि सन वाइज, उन्होंने बिल्कुल देवदास बंजारे जी की प्रदेय के ऊपर रोशनी डाला, प्रकाश डाले। ऐसा लग रहा है कि सर को देवदास जी के ऊपर एक किताब लिखनी चाहिए। जी। हालांकि देवदास जी के ऊपर परदेसी राम वर्मा जी, जो उनके अभिन्न मित्र हैं, और जब एक्सीडेंट हुआ तो मोटरसाइकिल में दोनों ही सवार थे, और वो तो देहांत हो गया सर देवदास बंजारे जी का। और परदेसी राम वर्मा जी के पैर जो है वो अ, कट गए, और अभी भी वो ऐसी मचल के चलता है। तो दोनों आ रहे थे तो एक्सीडेंट हुआ है। उन्होंने उनके अनुभव, उनके संस्मरण के आधार पे एक किताब लिखा, आरूप फूल। आरूप फूल जी। शब्द हमारे पंथी गीत के ही शब्द हैं। कहवा ललाना हो आरूप फूल, ये बहुत प्राचीन मंगल भजन है और बाबा जी के जमाने का भजन। तो उस आरूप फूल शब्द को लेकर के उन्होंने देवदास बंजारे जी को एक आरूप फूल, एक कलाकार के रूप में प्रस्तुत किया। तो जी। उस किताब बहुत चर्चित हुई, मध्य प्रदेश शासन की ओर से उनको सम्मान भी मिला। और उस किताब के द्वारा देवदास बंजारे जी के अवदानों से बुद्धिजीवी वर्ग लोग परिचित हुए। कला समुदाय और लोग जो दर्शक होते हैं वो तो कलाकार से प्रभावित होते ही हैं, लेकिन उनके एक और जो पक्ष रहता है, साहित्यिक अवदान का जो पक्ष है, वो उन किताबों के द्वारा उनको जाना। ये जी। बड़ा ही हमारे लिए गौरव की बात है
कि सतनामी समाज में सतनामी संतों की, सतनामी महंतों की, सतनामी फ्रीडम फाइटरों की, सतनामी समाज के लब्ध प्रतिष्ठ लेखक साहित्यकार या बड़े उच्चाधिकारियों की या बहुत दानशील ऐसे धनवान और गौटियाओं की जीवनी चरित्र लिखा नहीं गया। और इस दिशा में मैं प्रयास भी कर रहा हूं, कुछ जानकारियां एकत्र कर रहा हूं। अभी तक हम लोग अपने सतनामी समाज के अति विशिष्ट व्यक्तियों में से केवल धर्मगुरु परिवार में जो जन्म है उन्हीं लोगों के बारे में गीत रचना है, उन्हीं की महिमा ही गान ज्यादा होता है। और समाज के अदरवाइज गुरु परिवार से जो बाहर लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा नहीं, हमको वो करना चाहिए, क्योंकि ये समाज रत्नों से भरा हुआ समाज। और ये पहला था देवादास बंजारे जो गुरु परिवार से अलग होते हुए भी गुरु परिवार के सदस्य से ज्यादा सम्मानित अदर समाज। देवादास बंजारे को जितना गुरु वंशजों को नहीं जानते, अगमदास गोसाई को नहीं जानते उतना ज्यादा मिनी माता जी के बारे में कम जानकारी है, या और अन्य गुरुओं के बारे में, बालक दास के बारे में, या साहेब दास के बारे में, या और अन्य हम ले लें। हम समाज वाले तो जानते हैं, लेकिन अदर समाज इनको नहीं जानते। उनसे ज्यादा गुरु घासीदास जी के बाद अगर कोई ज्यादा जाना जाता है तो वो देवादास बंजारे। और पूरे मेरे ख्याल से भारत के कलावंत समाज देवादास बंजारे थे। पूरी फिल्मी दुनिया, धर्मेंद्र से लेके बड़े बड़े स्टार उनके साथ फोटो खिंचाते थे, उनको रियल हीरो माना जाता। एक व्यक्ति जो अपनी कला के दम पे 65 देशों की यात्रा कर ले। अभी डॉक्टर सोनवानी जी का वो बात सुन रहे थे हम कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व भी 65 देशों की यात्रा शायद ही कर पाता है अपने काल में, 5 साल के कार्यकाल में। वो व्यक्ति मांदर झांझ और पंथी और एक कला लेकर के पूरी 65 देश दुनिया घूमता है, तो कुछ तो रहे होंगे। और उसको तराशा हबीब तनवीर साहब कला पार्क। और देवादास बंजारे पंथी हमारे तो परंपरा में, हमारे तो नसों में। गुरु घासीदास जी की जन्म से पहले सतनाम संस्कृति में पंथी की प्रवृत्ति रही है। और मेरे ख्याल से जो सतनामियों का जो आवर्जन हुआ है मथुरा नारनौल परिक्षेत्र में, कहीं युद्ध कला के द्वारा या कहीं अपनी आत्मरक्षा के निमित्त हमारे पूर्वज जब एकत्र होके अखाड़ा वखाड़ा करते थे, उसके बाद थिरकने भी लगते थे, तो ये थिरकन ही पंथ। आपके एक गीत है, मैं आपको बता रहा हूं कि उस गीत में देखिए क्या गए। सन्ना नारे नन्ना नन्ना मोरे ललना, ए पार गोकुला ओ पार मथुरा, बीच जमुना के धार मुरली। तो ये गीत जो शब्द आता है, ये ए पार जमुना, ए पार मथुरा, बीच में गंगा जमुना की धारा, ये शब्द जो आता है ये मथुरा परिक्षेत्र के रहने वाले सतनामियों का पंथी गाना। वो गाना हमारे साथ साथ यहाँ आए, छत्तीसगढ़ तक आए। और बड़ा जान के आश्चर्य लगता है, चूंकि मैंने रहस्य के ऊपर प्रलेखन का भी काम किया है भारत सरकार की ओर से, तो रहस्य बेड़ा में मैंने रहंगी वगैरह में या कवर्धा क्षेत्र में जो रहस्य परंपरा होते हैं उनमें पुराने पंडितों को, लक्ष्मी जी को या जगमोहन पंडित जी से, मानदास जी वगैरह से मैंने साक्षात्कार लिया था। और उनमें उनकी बातें और उनकी लोक विश्वास और परंपरा को हमने जोड़ के देखा, तो उनमें एक शब्द आता है कि हम सब लोग आदि जमाने से चले आ रहे हैं, पुरखे दर पुरखे। ये रहस्य आजकल की नहीं, हमारा दादा परदादा पहले करते हैं, सब कोई करते। तो ये रहस्य की जो परंपरा है, पंडवानी की जो परंपरा है, सतनाम संस्कृति में अगर हम देखें तो पंडवानी गायन की परंपरा है जो हमारी विशिष्ट, चाहे हमारे पुरुष वर्ग हो या सबसे पहले मैं बताऊं, मुंगी की सुब्बती नाम की महिला थी जो तीजन बाई से भी पहली पंडवानी गा रही थी, लक्ष्मी बाई से भी पहली गा रही थी। और उस जमाने में महिलाओं को मंच में प्रस्तुति के लिए मना होते थे, तो वो पंडवानी कला के प्रति इतनी समर्पित थी सुब्बती बाई कि वो अपने पति को छोड़ दिए, मायके में आ गई वो, और मायके में आके पुरुष के वेश में
पुरुष बन करके वो मंच में प्रस्तुति किया करते थे, पंडवानी गायन करते थे। और पंडवानी गायन मतलब सत्य की गान है, सत्य की गान है, सत्य की प्रशंसा है। और सत्य की प्रशंसा के साथ साथ गुरु घासीदास के जीवन चरित्र को भी उनमें शामिल किया गया। और एक तरह से इन्होंने एक सांस्कृतिक वातावरण पैदा किया। पंथी तो ही, सतनामी समाज में मेहनत का समाज है, शाम को वापस आते हैं, मांदर झांझ निकालते हैं, पंथी गाते हैं। और रोज की पंथी, मैं तो बचपन से पंथी नाचते गा रहा हूँ, आज मेरी उम्र 55 साल का, मैं 4-5 साल की उम्र से ही पंथी नाच रहा हूँ और गा रहा हूँ। और पंथी नाचने और गाने में जो पंथी नर्तक है वही अखाड़ा चलाता है, तलवार चलाता है, लाठी चलाता है। और जो पंथी नर्तक है वही कबड्डी खेलता है, जो पंथी नर्तक है वही डोर और सुर खेलता है। मतलब पंथी नृत्य और खेल, कला कौशल, युद्ध कला कौशल, ये सारे आपस में जुड़ा हुआ। तो ये ऐसा लगता है मुझे कि जब पिंडारियों के साथ गुरु बालक दास जी की सशस्त्र सतनाम सेनाएं जब संघर्ष करते थे, गांव की रक्षा करते थे, और अपने गांव की रक्षा के लिए नौजवानों की जो टीम बनाई थी और वो अभ्यास करते थे भाला चलाना, लाठी चलाना, और उसके साथ साथ में वो मगन होकर पंथी भी नाचते। तो ये परंपरा रही है। आपको आरुफुल में ही परदेसी राम वर्मा जी का लेख है कि भिलाई के पास कोई गांव है, उस गांव में सतनामी शादी में बारातियों में एक पंथी दल आया हो। वो पंथी दल थे जो बुजुर्ग लोग नाचते गाते उस शादी में आए हुए थे और लोग अपने प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस समय बालक जो था, छोटा बालक देवादास बंजारे, उसको देखा, और देखने के बाद में शादी तो झड़ गई, बाराती तो चले गए, लेकिन पंथी का धुन, पंथी का ताल मांदर का, और पंथी में थिरकने की कला बालक देवादास बंजारे के जहन में घुस गया। और उसी कला को उन्होंने एक व्यवस्थित रूप दिया। भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे तो कला का संरक्षण हुआ, वहां अन्य लोग थे तो एक टीम बन गई, और भिलाई स्टील प्लांट द्वारा भारत रूस मैत्री और उनके मनोरंजनार्थ विविध जो लोक कलाएं हैं उनका प्रदर्शन होना शुरू हुआ। और इस तरह से देवादास बंजारे जी को प्रस्तुतियों का मौका मिलते गया। 1970 के आसपास में ये हबीब तनवीर साहब ने चरणदास चोर लाया। तो चरणदास चोर ड्रामा में उन्होंने एक पंथी गीत रखना चाहा। पंथी गीत, इस गीत को जो हमारी परंपरा में है, सतनाम 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 सार, गुरु महिमा अपार, अमृत धार बुहाई, ये सतनामी परंपरा के गीत थे। इसको स्वर्ण कुमार साहू, ये टेरेसरा के रहने वाले थे, वो स्वर्ण कुमार साहू जी ने उस गीत को थोड़ी सी व्यवस्थित किया और इस गीत की अभ्यास किए गए, और इसी गीत के द्वारा इनमें पंथी कराया गया। तो इसमें देवादास बंजारे को आमंत्रित करके इसी गीत की प्रस्तुति कराई, और वो ऐसा समा बांधा, वो 10 मिनट की प्रस्तुति है। टोटल नाटक 1.25 घंटे की है, 1.25 से 1.5 घंटे की। चोर चरणदास, मेरे पिताजी सन 1975 में नौरंग नाट्य में चोर चरणदास को 2.5 घंटा खेलते थे, हम लोग उसको और कई सीन में बदल दिए। तो हबीब तनवीर साहब जो करते थे वो 1.5 घंटा का नाटक था। उस 1.5 घंटा के नाटक में महज 10 से 15 मिनट की प्रस्तुति देवादास बंजारे की हुई। तो भारत एक खोज में जवाहरलाल नेहरू का रोल किया था, उसका नाम था रोशन सेठ। तो रोशन सेठ ने हबीब तनवीर साहब को कहा कि आप जो ये चरणदास चोर, जो वर्ल्ड फेमस नाटक हो चुका था, अवार्ड जीत चुके थे लंदन नाट्य समारोह में, प्रथम, विश्व का प्रथम नाटक का पुरस्कार चरणदास चोर ने जीता, तो वो बोल रहे थे कि ये नाटक तो ठीक है, लेकिन देवादास बंजारे जी इस नाटक में रहेगा तो हबीब तुम सुन लो ध्यान से, तुम्हारी नाटक चली जाएगी और देवादास ही रह जाएगा। देखो कितना बड़ा कमिटमेंट है। मैं चैनल में कह रहा हूँ, मेरी बातें रिकॉर्डिंग हो रही है, सब तरफ फैलेगी इस बात।
तो उन्होंने रोशन सेठ ने हबीब तनवीर को कहा, और हबीब तनवीर इस बात को महावीर अग्रवाल को साक्षात्कार में कहा, और हबीब के ऊपर जो संस्मरण किताब आई है उसमें छपी है, मैं खुद पढ़ा हूं तो उसने कहा, तो हबीब तनवीर चूंकि विद्वान व्यक्ति था, जीनियस पर्सन थे और पारखी था, वो कहा कि नहीं, जिसके कला में दम है वो टिकेगा, वो रहेगा। तो देवदास बंजारे स्वयंभू कलाकार थे, सम्मोहित कर देते थे। 15 मिनट की जो प्रस्तुति थी वो चकित कर देने वाला था। और इस प्रस्तुति को देखिए तो देवदास बंजारे को विदेश के लोग ड्रामा के लिए आमंत्रित नहीं करते थे, केवल नृत्य देखने के लिए आमंत्रित करते। मैं 1 मिनट थोड़ा सा एक संस्मरण फिर से याद आ गया। जी देवदास जी जी बंजारे जी ने एक चीज और कहा मुझे कि जब जी मैं जी विदेशों में कई महीने प्रोग्राम देने गया था, जब जी मैं जी। सोता था तो बाबा हाँ गुरु घासीदास जी मेरे को सपने में उठा देते थे कि अभी हाँ तो हाँ तुमको हाँ। और भी प्रचार प्रसार करना है, अभी तुम सोए क्यों हो। तो हम्म। लगता था कि भाई मेरे को कोई मतलब बाबा जी साक्षात मेरे को उठा रहे हैं, आप सो हाँ। मत, क्योंकि आपको जगह जगह नहीं, प्रोग्राम देना है। ऐसा ये उनका ऐसा, ये उनका जी कहना था जी। जी, कलाकार हो या साहित्यकार हो या बुद्धिजीवी, जो सृजन धर्मी है, सृजन धर्मी व्यक्ति जो निरंतर अपनी साधना में लगा रहता है, उसको एक सिक्स सेंस होता है जो प्रेरणा देता है। हम लोग जी को भी कभी कभी लगता है, हम लोग जब कविताएं और गीत और रचनाएं जब लिखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्यों समय खराब कर रहे हैं अपना। बाकी लोग जैसे बाल बच्चे और पत्नी वत्नी में मगन रहते तो हम भी रहते वैसे। हम ही पागल क्यों हैं जो इन सब को छोड़ करके समाज सेवा और विभिन्न तरह के साहित्य में लगे रहते हैं। तो जी हम लोग थोड़ी सी, हमारे अंदर ये सोच तो है, हमारे ही अंदर नहीं, जितने भी हमारे डॉक्टर सोनवानी साहब हैं और स्वामी राम बंजारे हैं, जितने हमारे फेमस लोग हैं, मंगत रविंद्र जी हैं, जे आर सोनी साहब हैं, हमारे समाज में कितने ही कलाकार, साहित्यकार, लेखक हैं। और आपके में भी, आप पत्रकार हो, निरंतर आप देखो लगे रहते हैं। मेघराज सिंह जी वहाँ वहां से लगे हुए हैं समाज सेवा में। तो जो समाज सेवा की ओर निरंतर लगे रहते हैं, जो सृजन धर्मी है, जो कलाकार है, जो साहित्यकार है, उनके अंदर एक सेंस तो होता है। अब वो सेंस उसको प्रेरित करता है। और जो हमारे आराध्य है, कभी कभी वो सपने में भी आ जाते हैं कि वो जी ऐसा लगता है कि वो प्रेरणा उसी का है करके। तो ऐसी एक प्रेरणा आता है लोगों के अंदर, जिसके कारण कलम चलती है, जिसके के कारण हमारी वाणी चलती है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं और प्रसंगगत शब्द आते हैं, प्रसंगगत वाणी आता है, वो अनायास प्रेरणा से ही तो आता है। इसीलिए तो इनको जी अपौरुषेय कहा है, वेद में इनको कहा गया है अपौरुषेय। कुरान में आयतें कहा गया है कि जो कहने वाला है वो जब एक विशिष्ट स्थल में आता है, एक विशिष्ट प्रसंग में जब वो बात करने लगता है, तो इर्द गिर्द उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाता है। और जब वो बात करता है तो एक रूहानी बात करता है, एक ऊपर की बात करता है। तो यही बात है। तो देवदास बंजारे जब अपना प्रस्तुति किया करते थे, तो उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा उनके सेंस में आते थे। लेखक कवि साहित्यकारों के अंदर ये आता था और इस तरह से सृजन होता था। शुकुलदास घितलहरे राजिम वाले जो सत्यायन नाम का पोथी लिखा, बहुत सुंदर काव्य है, उनकी शब्दावली सम्मोहित करेंगे आप। तो उसको आप पढ़ के देखिए। शुकुलदास घितलहरे जी राजिम के रहने वाले, और वो नेचुरल कवि थे, प्राकृतिक कवि रहा है, उनकी कविता में झलकता है। और टेलर था, वो मात्र दर्जी था बेचारा, जीवन भर कपड़ा सिला और साथ साथ में कविताएं रचा, और कविता की किताब निकाल करके अपनी सारी कमाई लगा के प्रकाशित करके वो चला गया दुनिया से। तो उनकी जो साहित्य में आप देखेंगे तो वो अलौकिक भाव नजर आता है उनको। वो एक बार मेरे को महादेव घाट में मिला था, वो किताब बेचने आए थे। तो मैं तो किताब प्रेमी शुरू से रहा, तो साहित्य वाहित्य में बाजार में देखा तो बेच रहे थे 20 रुपए प्रति में। तो 20 रुपए प्रति मैंने मोल भाव नहीं किया, उस समय मैं स्टूडेंट था। मुझको 350-400 रुपए पिताजी देते थे, महीना चलाता था, उसमें से 20 रुपए में मैंने वो किताब खरीदी उस समय। और अभी भी जुनून है, समाज से या कोई लोकप्रिय चीजें मिलती है, किताब मैं खरीदता हूँ और पढ़ता हूँ। तो वो किताब मैंने देखा, तो उनमें उन्होंने जो लिखा था, वो जो लाइन जो लिखा था, वो आज भी मेरे दिमाग में फेमस। तो वो कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं एक प्रेरणा
से ग्रसित व्यक्ति ही सृजन कर सकता है। और ये इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या और बाकी दृष्टिकोण से आप विचार करेंगे तो इस सिक्स सेंस को समझ नहीं पाते लोग, इसको समझना मुश्किल भी, इसलिए उन बात को छोड़िए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सदगुरु की प्रेरणा, समाज की अंतर्मन की प्रेरणा, हमें बेहतर करना है, यह सोच ही हमें सृजन के मार्ग पे ले जाता है। तो देवादास बंजारे जी इसी तरह के व्यक्तित्व थे और इसलिए उनको जीवन में भले पद्मश्री सम्मान नहीं मिला, लेकिन उनके नाम से राज्य सरकार ने 2-2 सम्मान घोषित किया। ये सबसे बड़ी बात। आज तक किसी पद्मश्री के नाम से सम्मान घोषित नहीं है छत्तीसगढ़ में, लेकिन देवादास बंजारे एकमात्र ऐसा है कि संस्कृति विभाग ने उसके नाम से 2 अवार्ड घोषित किया है, एक लोक कला के नाम से और एक पंथी के नाम से। तो उनके नाम से दो अवार्ड घोषित हुआ है। मिनी माता जी के नाम से एक हुआ है, गुरु घासीदास जी के नाम से चेतना पुरस्कार एक हुआ है। तो समाज में 3-3 लोगों के ऊपर सम्मान है, हमारे 2-2 पद्मश्री हैं। हमें तो बड़ा गौरव होता है कि हमारे यहाँ कितने रत्न है, सदनामी रत्न है, और उनको हम आसपास पाके कहीं सभा में, सोसाइटी में मिलते हैं तो कितना आनंद आता है। तो देवादास बंजारे जी से मेरी अच्छी वार्तालाप हुई है, बातचीत होता था जी। मैं उस समय एमए कर रहा था, उसके पहले और बीए पढ़ रहे थे तो भी मुलाकात हुई थी। अमीन पारा हॉस्टल के कार्यक्रम में आते थे, वो रायपुर के विभिन्न सामाजिक काम में आते थे और बढ़िया सफारी पहन के आते, और सफारी उस समय बेल बॉटम वाला, और ये पॉकेट था, इसमें चैन लगा रहता था और क्या उसके गठीले शरीर होते थे। तो उनसे हमारी बातचीत होती रही है। और पंथी नर्तक, पंथी की कलाएं, इनके सब के तो कई उफान आया था और नई पीढ़ी देवादास बंजारे की स्टाइल को सीख रहे थे उस समय। हमारे गांव में भी हमारे गांव में तो शुरू में बाल समाज, फिर मध्य बाल समाज था, वो महंत नंदू नारायण भतपहरी के द्वारा बनाया, जिसमें नकुल देव ढिढ़ी, नंदू नारायण भतपहरी, ये लोग मिलके बाल समाज बनाए। तो बाल समाज बनाए थे, उसमें एक एक बोरा धान इकट्ठा किए थे घर पीछे। उसके बाद में हमारे पिताजी लोग मध्य बाल समाज बनाया, जिसका नाम था मध्य बाल समाज, और हम लोग बनाए उसके बाद में तीसरा बाल समाज, फिर मेरे अध्यक्षता में जागृति मंच पर। तो उस जमाने से भटपारी साहब, जी भटपारी साहब, हमारे बीच में एक और मेहमान आ चुके हैं भिलाई से ही, राजेंद्र बंजारे साहब। बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। हमारा कार्यक्रम का समाप्ति पर आप आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं चाहूंगा कि देवदास बंजारे जी की योगदान भूमिका पर आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा है कि उन्होंने हमारे समाज की संस्कृति को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रही, इस पर विस्तार से बातें हुई है। मैं चाहूंगा कि आप भी उसके संस्मरण पर कुछ विचार रख सकते हैं। आप भिलाई में हैं, वो भी भिलाई में थे। जी हाँ, बंजारे जी के बोलने के पहले मैं थोड़ा सा 1-2 लाइन और बोलूंगा, फिर वो सर बोलेंगे। देवादास बंजारे जी की पहचान हुई गिरौदपुरी के मेला पंथी प्रतियोगिता, जब उसको प्रथम पुरस्कार की प्राप्ति हुई। एक पंथी प्रतियोगिता भव्य आयोजन किया गया था और उस समय श्यामाचरण मुख्यमंत्री जी थे, उनके हाथों उनको मिला। अब सोच लीजिए, परिकल्पना कीजिए, गिरौदपुरी मेला में पंथी प्रतियोगिता हो रहा है और देवादास बंजारे प्रथम पुरस्कार लेता है, और अनेक पार्टियां आई, उनसे वो आगे गया। आज देखो, आज वर्तमान में क्या वहां पंथी प्रतियोगिता हो रहा है? क्या लोक कला महोत्सव या सतनाम पंथ की बातें होती है? वहां होना चाहिए तो कहीं देवादास तराते जाते, लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ नहीं होता। 72 घंटा लगातार केवल मंगल भजन बस हो रहा है ना, और वो मंगल भजन 55, 10, 20 मिनट की प्रस्तुतियां हो रही हैं और ना ही वहां पे किसी कलाकारों को कोई मान सम्मान दिया जाता है, ना कोई सम्मान भी नहीं मिलता। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, आज तक हम लोग मंच में, एक बार मैंने भी प्रस्तुति दी, एक भजन गाया था फर्स्ट टाइम, जब मैंने बाबूजी की लिखी किताब सन 2008 में प्रकाशित कराया था, सतनाम संकीर्तन। तो उनके प्रचार के लिए मैं मेला गया था और किताब का मूल्य हम लोग केवल 10 रुपए रखे थे। 10 रुपए भी किताब नहीं खरीदे कोई लोग, केवल 100 किताब बिकी, बाकी वापस ले आए। 10 रुपए होता क्या था, लेकिन अलट पलट के देखते थे लोग साहित्य के प्रति रुचि नहीं।
तो मैंने जो लड़के लोगों जी को भेजा था, तो उनका कुछ खर्चा वसूल होगा कि भजन गाने गए। जब मैं भजन गाया, उसी नाम संकीर्तन के 2 भजन गाया, तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे को इतने पैसे मिले वहां उस मंच में। कोई 5 रुपए, कोई 2 रुपए, कोई 10 रुपए ऐसे देने लगे। मेरे पास 200-300 रुपए इकट्ठे हो गए। तो कुछ दान पेटी में डाला और कुछ लड़के लोगों को दिया कि ये लो भाई, तुम लोग खाना पीना, ऐसे जी कह के। तो वो मेरी फर्स्ट जी प्रस्तुति थी। उसके बाद आज तक हम लोग मंच में हम लोग की प्रस्तुति होती नहीं। जाते हम लोग जी जरूर जी हैं, लेकिन तो हम लोग फिर एक काव्य और साहित्य के एक अलग और विचार विमर्श का 2013 से प्रगतिशील अलग चला रहा है। जी और भट्टभाई विगत साहब जी। लोक कलाकार संघों ने मांग भी किया कि गिरौदपुरी में एक एक भव्य ऑडिटोरियम बननी चाहिए, हमारे लोक कलाकारों का प्रदर्शन होना चाहिए। जैसे राज्य महोत्सव होता है, जैसे और अन्य महोत्सव होता है, गिरौदपुरी में 3 दिन का भव्य महोत्सव होना चाहिए, और जिसमें जी बाबा जी से संदर्भित और सतनामी कलाओं से संदर्भित प्रस्तुति जी होनी जी चाहिए। ऐसा हम लोग का मांग रहा है, लेकिन वो सब शून्य में विलीन हो जाते हैं। ना जी हमारी सलाह सुने जाते हैं ध्यान से, ना मेला कमेटी हम लोग को आमंत्रित कभी करते हैं। केवल हम व्यक्त जी बस कर पाते हैं लोगों के बीच में। ये बड़ी जी बहुत दुर्भावना है, शुक्रिया, बहुत दुर्भाग्य शुक्रिया है। जी। बहुत जी बहुत शुक्रिया अनिल भट्टभाई साहब, आज के इस मंच जी। पर अपने विचार साझी करने के लिए। राजेंद्र बंजारे साहब, बहुत बहुत स्वागत है। अपने विचार मेरा थोड़ा सा कहने का समय का अर्थ यही हमारे था को कि रखें जी। देवादास बंजारे गिरौदपुरी के मंच से तरासे गए हीरे, लेकिन क्या आज गिरौदपुरी के मंच से कोई हीरा तरासे जा रहे हैं क्या? नहीं। जी तो वो हमारा सबसे बड़ा कुंभ जैसा मेला है, हमारा विशाल मेला है। उस विशाल मेला के गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम होना चाहिए। ये मेरा कहना जी शुक्रिया, शुक्रिया सर जी। है। बंजारे सर। जी सर। वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु फतेह। आज हमारे साथियों द्वारा देवादास बंजारे, जो कि पंथी नृत्य के बहुत ही महान कलाकार थे, और इस महान कलाकार ने गुरु घासीदास जी की जो जागृति मनखे मनखे एक बराबर के कहने वाले, मानने वाले, सतनाम को छत्तीसगढ़ ही नहीं विदेशों तक फैलाने में देवादास बंजारी का महत्वपूर्ण योगदान है। उस महत्वपूर्ण योगदान में आप सभी का स्वागत है। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जुड़े सभी साथियों को और यहाँ तक पहुँचाने के सभी साथियों को। मैं पीछे होने के कारण कि बहुत देरों से नेट का कुछ प्रॉब्लम था, मैं जुड़ नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से जुड़ पाया। और तो संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। वैसे बंजारी जी का जानकारी आप लोग सुन चुके हैं, भतभरी जी ने विस्तृत में जानकारी दिए होंगे, मुझे तो जानकारी नहीं है, आप सब जानते होंगे। देवादास बंजारे जी बचपन से ही छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से बहुत ही लगाव था, और छत्तीसगढ़ में गांव से जुड़ी हुई जितने कला थे उस सबको, जैसे वो नाचा है, और इवन वो रामलीला का भी उसका करके अपने दिखाने का काम करते थे। और स्कूलों में देवादास बंजारे जी कबड्डी, दौड़, इसमें भी भाग लेने का काम करते थे, और लेकर के अव्वल स्थान प्राप्त करते थे। तो इसके बाद फिर वो कबड्डी में जो प्रथम आते थे, फिर कुछ दिन के बाद बंजारे जी कबड्डी को छोड़ करके पंथी नृत्य की तरफ उसका ध्यान गया, और 1972 में गुरु घासीदास जी के जन्मस्थली, जैसे हमारे भतभरी जी बता रहे थे, गिरौदपुरी में जब गए थे, तो वहां तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित श्यामाचरण शुक्ला जी के द्वारा उनके दल को स्वर्ण पदक से नवाजा गया था। जब देवादास बंजारे जी पंथी नृत्य करते करते छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली में भी गए, तो वो दिल्ली में जा करके 26 जनवरी 1975 में देवादास बंजारे जी छत्तीसगढ़
एवं इस्पात मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया और 21 मई 1975 में उनका उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति था महामहिम फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा उसे राष्ट्रपति भवन में स्वर्ण पदक से उसे सम्मानित किया गया था। देवदास बंजारे जी का मुख्य गीत तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि संक्षिप्त में जानकारी दे रहा हूं ज्यादा। माटी के चोला के दिन रहबे बता दे मोला, ये उनका बहुत ही गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ। और दूसरा और ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था, सत्यनाम 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 सार, गुरु महिमा अपार, अमृत धार बहाई के, हो जाही बेड़ा पार, सदगुरु महिमा बताई दे। इस तरह से इनका जो मुख्य जो पंथी गीत जो था, देश विदेशों में भी इनका एक हाथ बन गया था। छत्तीसगढ़ के महान कलाकार होने के नाते ये लंदन भी गए, एडबर्ग भी गए, कनाडा भी गए, अनेक विदेशों में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और इस तरह से गुरु घासीदास जी के जो ये विचार को लोगों को जागृत करने का काम करते रहे, और इनके साथ में बहुत सारे साथी लोग जुड़ते रहे। तो 30 जुलाई 1982 में विदेश यात्रा पर ये सबसे पहले लंदन गए थे, और उसमें भारत महोत्सव में सफलता प्राप्त किया था। उसके साथ में उनके पिताजी फूल सिंह बंजारे जी से रहा नहीं गया, बहुत ही उछल कूद करने लगे, और ये गांव के जो हवाई जहाज, गांव के होकर के भी हवाई जहाज की यात्रा भी उसे करने का मौका मिला विदेश जाने पर। विदेश यात्रा में उनका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ, और उनकी पत्नी रमाबाई का त्याग भी रहा। इनके लड़के लड़कियों भरा पूरा परिवार, इस तरह से बहुत ही पंथी नाच की बदौलत उनका 64 देश के लगभग वो भ्रमण कर चुके थे। पंथी नृत्य में नेतृत्व करते हुए उसमें एक अद्भुत रोमांच पैदा होता था। उनके शरीर में एक तेज गति से एक मुद्रित हो जाते थे, और नाचते नाचते इतना मगन हो जाते थे गुरु जी के भजन से, तो वो अपना नाच गान से कब समय निकल जाता था उसे जानकारी नहीं हो पाता था। इस तरह से हमारे जो इसके बाद जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पंथी नृत्य का जो प्रचार हुआ देवदास के माध्यम से मुख्य रूप से हुआ। इसके बाद अनेक पंथी नृत्य हुए, और इस तरह से हमारे पंथी नर्तक जो है, जो कि बहुत ही हमारे छत्तीसगढ़ के महान सपूत रहे हैं, सतनामी समाज के महान सपूत रहे हैं। और एक लगभग 26 अगस्त 2005 को एक सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया, जो कि हमें बहुत ही सपूत को खो गया। और उनके याद में हम आज भी पंथी जब भी होता है तो हम सबको थिरकने का मन लगता है, और उनको याद में हम तरसते रहते हैं कि ऐसे कलाकार को हमने खो दिया। वैसे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, इतना बोल करके अपने वाणी विराम करता हूँ। साहिब बहुत सतनाम, शुक्रिया इसका मिलाया नहीं जा सकते। राजेंद्र बंजारे जी। साहिब सतनाम। बंजारे साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर हमारा समय 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है, और मैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए साहित्यकार लेखक डॉक्टर R.I. सोनवानी साहब, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन वृतांत को आज के इस पटल पर विस्तार से रखा। उसके बाद में हमारे साहित्यकार डॉक्टर अनिल बतपैरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने भी उनके संस्मरण को इस पटल पर बखूबी रखा है, और राजेंद्र बंजारे साहब तो अभी रख ही दिए हैं लास्ट में। तो मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह, जो अमेरिका के
अपने स्टूडियो से आज के इस लाइव प्रोग्राम में, फेसबुक लाइव प्रोग्राम में हमें अपना कीमती समय प्रदान किया, उनका भी स्पेशल धन्यवाद। और दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के रत्न स्वर्गीय देवदास बंजारे जी की इस अद्भुत कला को लेकर देश और दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए जो हमारे समाज का अस्मिता, मान, सम्मान, गौरव को विश्व पटल पर ले जाने के लिए हम उन्हें नमन करते हैं। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में देवदास बंजारे की रूप में आने वाले समय में कोई और भी कलाकार निकले, ऐसी हम बाबा गुरु घासीदास जी से प्रार्थना करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए जो देख सुन रहे दर्शकों से हम गुजारिश करेंगे कि हमारी ये विशेष चर्चा आपको अगर पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने अपने ग्रुपों में भी भेजें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशल सुनवानी साहब का, बंजारे जी का, भट्टवारी साहब का। शुक्रिया, धन्यवाद, सतनाम, जोहार। थैंक यू।